अब 1 जून को बेटे की शादी भी हो गई। फिर 2 जून को कला के जेठ जी ने कला और उसके पति को अपने पास बिठाया और कहने लगे, सुनो भाई, जो 1 बीघा जमीन है, मैंने माँ बाप की 2 गांव की जमीन बेचकर जो पैसे मिले, इनसे 1 बीघा जमीन कहीं खरीद ली। वो जमीन मेरे नाम है, लेकिन उसमें तेरा भी हिस्सा है। वो जमीन भी ITBP ने खरीद ली। उसमें से मैं तुझे 1,28,000 का चेक दे देता हूँ और तू बैंक से पैसे निकाल लेना। और तूने घर तो खरीद लिया, लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करवाई। इस बार कोर्ट में जाकर तेरे नाम करवा लूंगा। फौजी ने कहा, ठीक है भाई साहब। फिर फौजी बैंक गया और पैसे निकाल लाया और बैंक वाले ने पूछा कि जमीन के कितने रुपए आए, लेकिन बैंक वाले ने कहा, आप ये नहीं पूछ सकते। फिर फौजी घर वापस आया और दोनों भाई कोर्ट चले गए और घर की रजिस्ट्री करवाने में फौजी के 20,000 रुपए लग गए। तब कला को गांव वालों से पता चला कि जमीन 8 लाख में बिकी है। कला ने सब सुनकर भी फौजी के बड़े भाई को कुछ नहीं बोला। फिर कला और बच्चे फौजी के साथ आसाम वापस चले गए। वहां पर फौजी की नौकरी को 8 साल हो गए थे। फिर फौजी की बदली 2003 में देहरादून हो गई। ये सुनकर कला बहुत खुश हो गई। वो अपने इलाके का था और बेटी शादी लायक हो गई थी। कला सोच रही थी कि अपनी भाषा के लड़के मिले तो शादी कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2004 में बड़ी बेटी की शादी हो गई। जितने पैसे अपने पास थे वो बेटी की शादी में लगा लिए। फिर 2005 में दूसरी बेटी का भी रिश्ता हो गया। तब शादी के लिए पैसे भी बहुत कम थे, इसीलिए कला और उसके पति को अपना घर भी बेचना पड़ा। कला और फौजी को ये पता नहीं था कि बड़े भाई के मन में कितना जहर भरा है। इससे वो बेखबर थे। जैसे ही बड़े भाई को पता चला कि घर बेच दिया, तो उसी दिन फौजी का बड़ा भाई फौजी की सरकारी घर पर आ गया और कला से पूछा कि घर कितने में बेचा। तो कहने लगी, अच्छा किया, उस घर से हमें काफी फायदा हुआ। और फिर कला ने कहा, 4,35,000 में बिका घर, जिसमें से हमने 2 लाख की जमीन खरीदी। बाकी पैसे शादी के लिए रखे हैं। कला ने कभी भी नहीं सोचा था कि भाई जी यहाँ हिस्सा मांगने आए हैं। उन्होंने कहा, 2 लाख का हिस्सा मेरा बनता है, मुझे दे दो। कला ये सुनकर हैरान हो गई। फौजी के बड़े भाई ने कहा, पैसे देते हो तो ठीक, नहीं तो आपस में आना जाना बंद, यहाँ तक कि बातचीत भी बंद कर दी जाएगी। कला ने कहा, भाई जी वो पैसे हमने बेटी की शादी के लिए रखे हैं। अक्टूबर में शादी है, हमने आपसे घर खरीदा और आप चाहो जो जमीन हमने खरीदी उसको आप ही रख लो, लेकिन वो नहीं माने। कला ने कहा, हम आपका परिवार हैं, आप जान भी मांगेंगे तो हम देने को तैयार हैं। भाई जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए वापस चले गए। फिर कला का पति भी ड्यूटी से घर पर आ गया। फिर कला ने पति को सारी बात बताई। तब फौजी ने कहा कि भाई को आखिर हो क्या गया है। जब उसने मकान खरीद लिया तो हिस्से की बात कहाँ से आई। 7वां भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।